दोस्तों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की शान हुआ करता था, एक दिन भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सालों तक अमेरिका उस जमीन पर अपने झंडे लहराता रहा, ट्रिलियन डॉलर खर्च करता रहा, हजारों सैनिकों की तैनाती के बावजूद उसे सिर्फ असफलता मिली। और अब वहीं उसी बगराम पर भारत ने बिना शोर मचाए वो कारनामा कर दिया जो अमेरिका अपने पूरे साम्राज्य के बावजूद नहीं कर पाया। अफगानिस्तान की वीरान वादियों में अचानक दिखी भारतीय एयरफोर्स की मौजूदगी ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बगराम, जो कभी सोवियत रूस का ठिकाना रहा, फिर अमेरिकी फौज का अड्डा बना, अब भारत की कूटनीतिक ताकत का नया केंद्र बन चुका है। रात के अंधेरे में ली गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने भूचाल ला दिया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रनवे पर नए हैंगर बने हैं, एयरक्राफ्ट की आकृतियां नजर आ रही हैं और आसपास रडार टावर खड़े किए जा रहे हैं। दुनिया इन तस्वीरों का विश्लेषण करने में जुटी थी, लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब खबर आई कि भारत ने वहीं से अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च किया है। यह लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह भारत का संदेश था कि अब खेल बदल चुका है। वो इलाका जो कभी पश्चिमी देशों के इशारों पर चलता था, अब वहां भारत की गूंज सुनाई दे रही है। यह सिर्फ रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक नई भू राजनीतिक रचना की शुरुआत है। अमेरिका हैरान है, रूस मुस्कुरा रहा है, चीन की पेशानी पर बल है और पाक नल्ला, वो तो पूरी तरह से तिलमिला उठा है, क्योंकि जिस बगराम को लेकर वो सालों से सपने देख रहा था, अब वहां भारतीय झंडे की मौजूदगी उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। पाक नल्ला के मीडिया चैनल्स बौखलाए हुए हैं, एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछो रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में आखिर कर क्या रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत चुपचाप अपनी चालें चल रहा है, वो चालें जिनका जवाब न अमेरिका दे पा रहा है, न चीन और न ही रूस रोकने की हिम्मत कर रहा है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब सिर्फ एक सैन्य कदम है, तो आप गलत हैं। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जो दक्षिण एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक शक्ति का नया संतुलन बना रही है। अफगानिस्तान की धरती पर भारत अब सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में है। वहां के लोग भारतीय झंडे को नए भविष्य की आशा मान रहे हैं, और यह सब कुछ हो रहा है इतनी चुप्पी में कि दुनिया बस अनुमान लगाती रह जाती है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं, रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आखिर भारत की असली मंशा क्या है। लेकिन सच यह है कि भारत ने जो किया है वो सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि प्रभाव का विस्तार है। भारत अब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि वह उन इलाकों में भी अपने हित सुनिश्चित कर रहा है जो कभी अमेरिकी और रूसी संघर्ष के मैदान हुआ करते थे। इस कदम का असर सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महसूस हो रहा है। बगराम एयरबेस के आसपास भारत ने अफगान अधिकारियों के साथ मिलकर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। मेडिकल कैंप, आपात राहत केंद्र और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर भारत वहां लगातार अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। और इसी मानवीय मिशन के बीच भारत ने वो बड़ा एक्शन लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ब्रह्मोस का प्रक्षेपण। ब्रह्मोस, जो भारत की सामरिक क्षमता का प्रतीक है, जब बगराम से छोड़ी गई तो न सिर्फ अफगानिस्तान की धरती गूंज उठी, बल्कि पड़ोसी देशों की रातों की नींद उड़ गई। यह लॉन्च किसी अभ्यास का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अगर भारत चाहे तो अब सेंट्रल एशिया के किसी भी कोने में उसकी पहुंच है। चीन की नजरें बार बार सैटेलाइट इमेजेस पर टिक गईं। उनके रक्षा विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि क्या भारत अब उस इलाके में परमानेंट बेस बना रहा है। उधर पाक नल्ला में हड़कंप मचा हुआ है। उनके रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत की यह चाल सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक वार है, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा भारत है जो किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करता। यह वही भारत है जो निर्णय लेता है और दुनिया को उसका परिणाम दिखाता है। भारत की यह रणनीति अफगानिस्तान से कहीं आगे की सोच का हिस्सा है। यह नया भारत है जो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई उसकी राह में आए तो उसे रोकने की ताकत भी रखता है।
दुनिया आज उसी भारत को देख रही है जो न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि आत्मविश्वास से भरा है। और दोस्तों, जब पूरी दुनिया सवालों में उलझी है, भारत अपने जवाब मैदान में दे रहा है बिना बोले, सिर्फ अपने कदमों से। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर भारत की एंट्री के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया के रणनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दिया। यह कोई साधारण कदम नहीं था, ये उस नए भारत का परिचय था जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए अब किसी की अनुमति नहीं मांगता। बगराम पर भारत की मौजूदगी का मतलब था कि अब मध्य एशिया के दिल में भारत की आंखें और कान दोनों मौजूद हैं। और ये बात सबसे ज्यादा खटक रही है उन देशों को जो अब तक इस इलाके को अपना पिछवाड़ा समझते थे। वॉशिंगटन में नींदें उड़ चुकी हैं, बीजिंग में खामोशी है, मॉस्को में दिलचस्पी है, और इस सब के बीच पाक नल्ला पूरी तरह हिल गया है। उनकी फौज, उनकी एजेंसियां, उनके न्यूज चैनल सब बगराम की तस्वीरों को बार बार दिखा रहे हैं और हर फ्रेम में एक ही सवाल उभरता है, भारत आखिर अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। लेकिन देख, इन भारत न कुछ कह रहा है न कुछ सफाई दे रहा है, क्योंकि कूटनीति का सबसे बड़ा नियम यही है, जो बोलता है वो कमजोर होता है। और भारत इस वक्त बोल नहीं रहा बल्कि कर रहा है। अफगानिस्तान की धरती पर भारत का मिशन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक दिखने वाला और एक छुपा हुआ। दिखने वाले मिशन में भारत मेडिकल सहायता, शिक्षा, जल परियोजनाओं और पुनर्निर्माण के नाम पर अफगान जनता के बीच भरोसा बना रहा है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। बगराम एयरबेस सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन और रडार हब बन चुका है। यहां भारत के उपग्रह डेटा रिसीवर लगे हैं जो पूरे मध्य एशिया और चीन के पश्चिमी हिस्से तक नजर रख सकते हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को अपने आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा है तो ये एशिया की पावर डायनेमिक्स में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस इलाके में कभी अमेरिका और रूस की जंग चली थी, अब वहां भारत अपनी रणनीतिक पकड़ बना चुका है। और यही बात चीन को बेचैन कर रही है। पाक नल्ला की हालत और भी खराब है। वो जानता है कि अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच सीधा समन्वय हो गया तो उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे। सालों से वह जिस अफगान जमीन को आतंक और प्रॉक्सी वार के लिए इस्तेमाल करता आया, वो अब उसके खिलाफ हथियार बन चुकी है। भारत के बगराम पर मौजूद होने का मतलब है कि अब अफगानिस्तान में कोई भी आतंकी हलचल भारत की नजरों से बच नहीं सकती। और दोस्तों, जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि तालिबान खुद इस नई स्थिति से असहज नहीं है, क्योंकि भारत ने तालिबान के साथ एक ऐसा समझौता किया है जो सतह पर तो मानवीय मदद जैसा दिखता है, लेकिन असल में दोनों के हितों को जोड़ता है। भारत ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन न बदले में उसे स्थिर माहौल चाहिए ताकि उसके निवेश और रणनीतिक उपस्थिति पर खतरा न आए। यही सौदा तालिबान को भी मंजूर है, क्योंकि उन्हें स्थिरता चाहिए और भारत उस स्थिरता का गारंटर बन चुका है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक्स के बीच चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या भारत अब अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह ले रहा है? जवाब साफ नहीं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि भारत ने धीरे धीरे वो जिम्मेदारी उठा ली है जो अमेरिका छोड़ गया था। और सबसे अहम बात, अफगान जनता इस बदलाव को स्वीकार कर रही है, क्योंकि जहां अमेरिकी सैनिक गोली लेकर आए थे, भारत इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक लेकर आया। यही फर्क है उस हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में जिसे भारत अब एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, वहीं रूस इस स्थिति को भारत के लिए एक मौके के रूप में देख रहा है। मॉस्को के सूत्र कहते हैं कि अगर भारत बगराम के जरिए अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमाता है तो रूस के लिए भी एक भरोसेमंद पार्टनर तैयार हो जाएगा जो चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। यानी भारत के लिए यह एक रणनीतिक जीत है जो बिना एक भी गोली चलाए हासिल की गई है। पाक नल्ला इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा है। उनके कूटनीतिज्ञ कतर और ईरान के रास्ते तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत को इतनी आजादी न दे, लेकिन तालिबान अब पुराने तालिबान नहीं है, उन्हें भारत की जरूरत है। और यही बात पाक नल्ला को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो उसके लिए पश्चिमी सीमा पर बचे हुए सारे रणनीतिक मौके खत्म हो जाएंगे।
भारत ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को इस तरह से पिरोया है कि उसे हटाना किसी के लिए भी असंभव हो गया है। वहां के एयरबेस पर हर गतिविधि सोच समझकर की जा रही है। भारत की तकनीकी एजेंसियां सैटेलाइट के जरिए इलाके पर नजर रख रही है कि सबसे जब गतिविधि सोच समझकर की जा रही है। वहीं भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अब सीधे नई दिल्ली से जुड़ा है। यह सब उस लंबी योजना का हिस्सा है जो सालों से तैयार की जा रही थी। एक ऐसी योजना जिसमें हर कदम सोचा समझा था और हर चाल पहले से बिछी हुई थी। अब बात करें दुनिया की प्रतिक्रिया की। अमेरिका दिखावे में शांत है, लेकिन अंदर से बेचैन, क्योंकि उसे पता है कि भारत ने उसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अफगानिस्तान में वही मॉडल लागू कर रहा है जो अमेरिका ने जापान में किया था, यानी सैन्य उपस्थिति के साथ साथ आर्थिक साझेदारी और स्थानीय समर्थन। यही वजह है कि अमेरिका भले कुछ न कहे, लेकिन वो भारत की इस बढ़ती ताकत को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। चीन की कहानी अलग है। उसकी मीडिया बार बार सवाल उठा रही है कि क्या भारत अब अफगानिस्तान में उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि अगर भारत वहां से सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना लेता है तो चीन का पूरा व्यापारिक कॉरिडोर खतरे में पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजिंग अब नई रणनीति पर विचार कर रहा है कि भारत के इस कदम को कैसे संतुलित किया जाए। पाक नल्ला के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो न भारत का मुकाबला कर पा रहा है, न तालिबान को नियंत्रित। उसके लिए यह स्थिति किसी भूकंप से कम नहीं है। और जब कोई देश रणनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाता है तो उसकी आवाज ऊंची होने लगती है। यही इस वक्त पाक नल्ला के साथ हो रहा है। शोर बहुत है पर असर कहीं नहीं। भारत के अंदर इस कदम को लेकर जोश है, लेकिन सरकार पूरी तरह शांत है। न कोई प्रेस रिलीज, न कोई आधिकारिक घोषणा, बस काम अपने आप बोल रहा है। यही तो इस नीति की ताकत है, शांति में शक्ति। और दोस्तों, अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि यह सब आखिर किस दिशा में जाएगा, तो जवाब है भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। अफगानिस्तान उसकी नई रणनीतिक परत है, बगराम उसका धड़कता हुआ दिल। और दुनिया को मानना होगा कि एशिया की नई कहानी दिल्ली से लिखी जा रही है, न कि वॉशिंगटन या बीजिंग से। भारत का यह कदम दुनिया का गेम बदलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत के हर कोने से आवाज उठ रही है। अब वक्त है नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, वो भारत जो चुपचाप काम करता है और जब करता है तो इतिहास बदल देता है। जय हिंद।